यस। सो डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन किसको बोला जाता है? देखो, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका डेरिवेटिव हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कोई बोलता है कि dy बाई डी एक्स ऑफ, ये निकालो, dy बाई डी एक्स ऑफ log x निकालो। ओके, तो dy बाई डी एक्स ऑफ log x मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। dy बाई डी एक्स ऑफ log x, इसका आंसर मेरे को पता है डायरेक्टली कितना आएगा, 1/x आएगा। ठीक है, बट अगर कोई मेरे को बोलता है dy बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर निकाले, ओके, तो ये मेरे को निकालने के लिए थोड़ा तकलीफ होगा डायरेक्टली। ओके, बिकॉज देखो यहाँ पे log खुद फंक्शन है, किसका फंक्शन है? एक्स स्क्वायर का। समझ में आया क्या? मतलब ये फंक्शन का फंक्शन है। तो when one function is dependent on other function, such functions are called as composite function। तो composite function का मीनिंग क्या होता है? when one function is dependent on other function। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे तुमको मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू क्या लिया मैंने, 2x प्लस 5। ठीक है, y किस पे डिपेंड करता है? x पे, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x। और x इज इक्वल टू क्या है? t प्लस 1। x किस पे डिपेंड करता है? t के ऊपर। तो देखो, y डिपेंड करता है सीयर, y डिपेंड करता है x के ऊपर, और x डिपेंड करता है t के ऊपर। तो मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ y इनडायरेक्टली, y इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन t। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? y x का फंक्शन है और x t का फंक्शन है, तो कहना है से इनडायरेक्टली y डिपेंड्स ऑन t। ये स्टूडेंट्स, इज इट करेक्ट? कमेंट और आंसर इन द चैट बॉक्स। सही है गलत है? y इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? t के ऊपर। तो बेसिकली जब ऐसे फंक्शंस आते हैं, ओके, जब ऐसे फंक्शन आते हैं तो इन फंक्शन को बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है? कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शंस को फाइंड करने की जो टेक्निक होती है वो थोड़ी अलग होती है। ठीक है, अब हमेशा याद रखो, अब हमेशा याद रखो, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखा जाता है। ओके, ध्यान से देखो, अभी इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे y डिपेंडेंट है और x जो है वो इंडिपेंडेंट है। समझ में आया क्या? x जो है वो क्या है तुम्हारा? इंडिपेंडेंट। वैसे यहाँ पे जब लिखा था x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, यहाँ पे x डिपेंडेंट है और t क्या है तुम्हारा? इंडिपेंडेंट। तो कल आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा कहाँ पे लिखा जाता है? डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज रिटन इन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हमको वही चीज समझनी है कि इफ यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, अगर अपने को कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू 5। ओके, इसका अपने को डेरिवेटिव निकालना है। सोचो अगर क्वेश्चन में ये 5 नहीं होता तो हम लोग तो डायरेक्ट निकाल सकते थे ना। हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालते थे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करते थे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x करते थे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 करते थे। बरोबर है? ये कब करते थे? जब अपने को यहाँ पे पावर नहीं होता था, ये और नो। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास? अब वहाँ पे क्या आ चुका है? पावर आ चुका है। तो ये जो प्रोसीजर है वो नहीं चलेगा। ओके, तो ये फंक्शन के ऊपर जब भी पावर आता है तो इसको हमको क्या करना पड़ता है? कंपोजिट फंक्शंस की मदद से सॉल्व करना पड़ता है। कंपोजिट फंक्शंस के सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ पे लिखा के देता हूँ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज टू बी डन? ओके, यहाँ पे समझ लो, इफ y is a function of u and u is a function of x, if y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है, ओके, if y function of u and u is a function of x, then dy by dx कैसे निकालेंगे? ओके, हाउ टू फाइंड आउट dy by dx? जो जिसका फंक्शन है उसको उससे डिफरेंशिएट करो। देखो y किस पे डिपेंड करता है? u पे, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे? dy by du इंटू यू किस पे डिपेंड करता है? x पे, तो इधर क्या निकालेंगे? du by dx। ओके, कैसे? देखो y डिपेंड करता है u के ऊपर और u डिपेंड करता है x के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे dy by du
और इन दोनों का निकालेंगे हम लोग डी यू बाई डी एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो जब चेन रूल के क्वेश्चन करेंगे या कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन करेंगे, हमको दो चीजें निकालनी है, एक निकालना है डी वाई बाई डी यू और दूसरा निकालना है डी यू बाई डी एक्स। आफ्टर फाइंडिंग दीज टू, when we multiply we get the final answer of our derivative. Don't worry, ऐसे अगर समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल में क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू, ओके, y किसको पकड़ना है, ये जो पूरा क्वेश्चन है ना तुम्हारा, इसको y पकड़ना है, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल ब्रैकेट रेज टू 5, इसको y पकड़ा मैंने, ठीक है। लेकिन अभी हमको सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है, वी हैव टू डू सब्स्टिट्यूशन। व्हाट टू सब्स्टिट्यूट, देखो जो पावर के अंदर है तुम्हारा दिस ग्रीन पार्ट, ओके, इसको मैं क्या पकड़ता हूं तुम्हारा, एक क्वेश्चन समझ लो, सब जगह सेम लॉजिक इस्तेमाल करना है, कुछ भी चेंज नहीं है उसमें, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर हो गया, देखो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u रेस टू 5, समझ में आया क्या, देखो u एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की जगह पे क्या रिप्लेस किया मैंने, u, तो y क्या हो जाएगा तुम्हारा, u रेस टू 5 हो जाएगा। इस y अ फंक्शन ऑफ u, ये सुनो, y u का फंक्शन है क्या, जस्ट चेक, इज y अ फंक्शन ऑफ u, y डिपेंड करता है u के ऊपर, ये सुनो बच्चों, y इज इक्वल टू u रेस टू 5 का मीनिंग क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ u। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, ओके। हमेशा याद रखने का, डिफरेंशिएट हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से होता है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, u, इसलिए मैंने डिफरेंशिएट किया u से, तो यहाँ पे क्या निकलेगा अपना dy बाय डी यू, पहले निकालना है dy बाय डी यू, तो क्या हो जाएगा d बाय डी यू किसका, u टू द पावर 5। अब याद करो इसका कोई फॉर्मूला है क्या, यहाँ पे भी u है, इधर भी u है, फॉर्मूला है क्या, u टू द पावर 5 का, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 u रेस टू 4, यस और नो, डू वी हैव द फॉर्मूला फॉर दिस, dy बाय डी यू। सीखा है क्या आपने, हम अपन ने कौन सा सीखा है, x में सीखा है ना, वेरिएबल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने x में सीखा है, सिर्फ वहां पे u आया है, ओके, ये dy बाय डी यू आया। अब हम लोग क्या करेंगे, u क्या है तुम्हारा, नाउ u इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, u किसका फंक्शन है, u इज फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे लिख लेता हूँ y इज फंक्शन ऑफ u। तो देखो u अगर x का फंक्शन है तो उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, कितना आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ओके। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है आपका 2x प्लस 3 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा 0, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स का आंसर आया 2x प्लस 3, ओके। तो देखो मेरे को डी वाई बाई डी एक्स भी मिला और डी वाई अपॉन डी यू भी मिला, तो फाइनल अपने को बाय, इधर ऐसा लिखना पड़ता है बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। देखो हमने क्वेश्चन में देखा ना, y किसका फंक्शन है u का और u किसका फंक्शन है x का, तो पहले हमने क्या निकाला dy बाय डी यू निकाला, फिर हमने क्या निकाला डी यू बाई डी एक्स निकाला, तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला कैसे बनेगा, dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, ओके। तो दोनों वैल्यूज आपको पता है, dy अपॉन डी यू कितना है तुम्हारा 5 u रेस टू 4 इंटू डी यू बाई डी एक्स कितना है तुम्हारा 2x प्लस 3। अभी सिर्फ क्या करना है, u की जगह क्या करना है, u की जगह पे क्या करना है आपको 5 इंटू यू की जगह पे रिप्लेस करो, क्वेश्चन में क्या है u एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू 4 इंटू कितना आ जाएगा 2x प्लस 3, ये है तुम्हारा फाइनल
आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये लॉजिक समझो बच्चों, जो मैंने स्टेप्स किए हैं ना, यही स्टेप आपको हर कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन में करना है। ओके, पहले दिए हुए फंक्शन को u पकड़ना है, उससे dy अपॉन du फाइंड करना है, फिर du अपॉन dx और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। ओके, तो कंपोजिट फंक्शन बोलते किसको है, when one function is dependent on other function, then such functions are called as which functions, composite functions। okay, तो यहाँ पे मैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, मैंने शुरुआती एग्जाम्पल से की और उसके बाजू में आपको मैंने इधर डेफिनेशन लिखा के दिया इधर, ठीक है। तो यू कैन राइट दिस एंटायर थिंग एज इट इज, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज लिख लो आप इसको, ठीक है। एवरीवन प्लीज स्टार्ट राइटिंग दिस, पहले ये डेफिनेशन लिख लो, ओके, और फिर स्टार्ट करो। y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू एंड u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, ये लिख लो, और भी एग्जांपल्स करेंगे तो धीरे धीरे आपको लॉजिक क्लियर होता जाएगा, डोंट वरी। देखो एक सेम क्वेश्चन कर रहा हूं अभी, इसी तरीके का एग्जांपल, जस्ट चेक, एक भी स्टेप इधर उधर नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी सेम एज द अर्लियर वन। डी बाई डी एक्स ऑफ, या आपको ऐसा क्वेश्चन आता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 ब्रैकेट रेस टू 15, ऐसा क्वेश्चन आता है सपोज। ओके, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, देयरफॉर y क्या हो जाएगा तुम्हारा, y क्या हो जाएगा तुम्हारा, u टू द पावर कितना हो जाएगा 15। हमने सबसे पहले क्या किया, y को u का फंक्शन बनाया और u को किसका फंक्शन बनाया, x का। ओके, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। देखो y किसका फंक्शन है, ऐसे लिखो आप यहाँ पे एज y, बंद बंद बंद, यहाँ पे आप लिखो एज y इज फंक्शन of u, therefore differentiate with respect to u। ओके, तो पहले फाइंड करेंगे dy अपॉन du, तो कैसे निकालोगे, d अपॉन du, u रेस टू कितना आता है तुम्हारा 15, इसका आंसर कितना आएगा 15 u रेस टू 14। ओके, तो एक तो आंसर हो गया आपका, therefore dy by du कितना आएगा, dy अपॉन du कितना हो जाएगा 15 u टू द पावर 14। ओके, अब क्या करेंगे, नाउ u इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, यहाँ पे क्या है, u इज अ फंक्शन ऑफ x, देयरफॉर u जिसका फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो du अपॉन dx कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 7x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, तो कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस ये कितना आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7। दिस इज योर du, दिस इज द वैल्यू ऑफ du अपॉन dx। तो देखो दोनों वैल्यूज अपने को मिल चुकी है, अभी अपना फाइनल स्टेप क्या है, सिर्फ जैसे लिखना पड़ता है, y किसका फंक्शन है u का, और u किसका फंक्शन है x का। तो पहले आपने क्या निकाला, dy अपॉन du निकाला, फिर आपने क्या निकाला, du अपॉन dx निकाला, बाय चेन रूल, बाय चेन रूल dy अपॉन dx कैसा आता है, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। तो फिर पुट अप कर दो, ये कितना हो जाएगा 15 u रेस टू 14 इंटू 2x प्लस 7, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 15, u की जगह कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 रेस टू 14 इंटू 2x प्लस 7। ओके, देखो कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, आई हैव चेंज नथिंग,
एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन में भी वही स्टेप्स थे जो इस क्वेश्चन में है, ठीक है। मैंने कुछ भी अदला बदली किया नहीं है, देयर इज नो चेंज एट ऑल। ओके, आई होप सो यू ऑल माइट हैव अंडरस्टूड द फंडा एटलीस्ट। अभी आपको फंडा तो भी समझा होगा करना क्या है। पहले y को डिफरेंशिएट करना है u से, फिर u को डिफरेंशिएट करना है x से, और फिर दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। दैट इज द फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? यस, अभी थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा होगा आपको। अगेन यहाँ पे भी वही करना है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज टू बी डन, लेट u इज इक्वल टू क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 कर देता हूँ, बरोबर है। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, log ऑफ u। हो गया, कौन किसका फंक्शन है, y इज फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन हो गया तुम्हारा, यस, y किसका फंक्शन हो गया, x का, सॉरी नॉट x, u, एक्सट्रीमली सॉरी, y इज अ फंक्शन ऑफ u। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किससे करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u। तो क्या मिलेगा आपको, dy अपॉन du इज इक्वल टू d बाय du, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, log ऑफ u। अभी log का डेरिवेटिव क्या होता है, जस्ट चेक करो आपके उसमें, log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन, यहाँ पे u है तो इधर भी कितना आ जाएगा u, तो dy अपॉन du तुम्हारे पास आ चुका है, ठीक है। वी गॉट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन du। नाउ क्या करेंगे, नाउ u इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। यहाँ पे u इज व्हाट, फंक्शन ऑफ x। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आएगा, du अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 4x स्क्वायर प्लस d बाय dx ऑफ 3x माइनस d बाय dx ऑफ 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 d बाय dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 d बाय dx ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। तो फॉर फाइनली कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x प्लस 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। तो डी यू अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा आपका, व्हाट इज डी यू अपॉन डी एक्स, 8x प्लस 3। ओके, दिस इज योर डी यू अपॉन डी एक्स। फाइनल अभी क्या करना है सिर्फ आपको, व्हाट इज द फाइनल थिंग दैट इज टू बी डन, वही y किसका फंक्शन है, u का, और u किसका फंक्शन है, x का। तो इसके लिए हमने क्या क्या निकाला था, यहाँ पे निकाला था डी यू अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी यू बाय चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी यू कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1 अपॉन यू इंटू 8x प्लस 3। तो u का वैल्यू डाल दो, 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। दिस इज योर डी वाई अपॉन डी यू का फाइनल आंसर। हो गया क्वेश्चन का आंसर खत्म। अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस, लॉजिक समझ में आएगा बच्चों कैसे किया मैंने। हर क्वेश्चन चेन रूल का इसी तरीके से करना है, अंडरस्टूड, प्लीज कॉपी इट डाउन। और एक क्वेश्चन इस टाइप का, अभी लॉग की जगह एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेता हूँ, y इज इक्वल टू सपोज e रेस टू एक्स स्क्वायर लेता हूँ, सपोज y इज इक्वल टू e रेस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल e रेस टू एक्स की जगह एक्स स्क्वायर हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट e तो वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पकड़ता हूं मैं, u, या लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देयरफॉर y कितना हो जाएगा आपका, e रेस टू कितना आ जाएगा आपका u। यहाँ पे क्या है, y इज फंक्शन ऑफ u, बरोबर है।
तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन du इज इक्वल टू डी बाई डी यू ऑफ ई रेस टू यू। अभी ई का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम होता है, ई रेस टू यू का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेस टू यू ही आएगा। तो डी वाई अपॉन डी यू, ये आ गया अपने को, पहला वाला तो मिल गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नाउ u इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, व्हाट इज योर u, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे u क्या है, u इज फंक्शन ऑफ x, u किसका फंक्शन है, x। तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर du अपॉन dx कितना आ जाएगा, du अपॉन dx डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है तुम्हारा 2x, तो डी यू अपॉन डी एक्स भी मेरे को मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, डेफिनेशन लिखूंगा और आंसर को खत्म कर दूंगा। व्हाट इज द डेफिनेशन, y किसका फंक्शन है, u का, और u किसका फंक्शन है, x का। बाय चेन रूल dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन du इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। सो dy अपॉन डी यू कितना है तुम्हारा, e रेस टू u इंटू 2x। तो dy बाय डी एक्स फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, e रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 2x। ये बन गया तुम्हारा फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, अंडरस्टूड। तो फंडा वही है, सिर्फ आपको फंक्शंस चेंज होंगे। पहले हमने नॉर्मल क्वेश्चन देखा, फिर हमने लॉगरिथमिक का देखा, और फिर अभी कौन सा देखा हमने, एक्सपोनेंशियल का देखा। अगर आप हर क्वेश्चन को चेक करोगे, हम पहले क्या कर रहे हैं, डी वाई बाई डी यू फाइंड कर रहे हैं, फिर क्या फाइंड कर रहे हैं, डी यू बाई डी एक्स, बाद में दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देयर इज नो एनी अदर स्टेप विच इज डन बियॉन्ड दिस। ओके, प्लीज कॉपी दिस डाउन। Before starting up the exercise in the next session, I would suggest you all to solve these practice questions. Okay, this will help you build up your concept regarding the chain rule. Okay, ये concept को और अच्छा करने में आपकी मदद करेगा, तो बेटर है आप इसको solve करके next session में आओ। Okay students, so I've sent this homework in WhatsApp group also, you can check it from there. Okay students, so we'll meet you all tomorrow. I'll be continuing the exercise part tomorrow. कल exercise लेने वाला हूँ, please don't remain absent at any cost. Please send me those answers privately on my WhatsApp number. Bye everyone.